इस क्लास में बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। एग्जाम में प्लेसेंटा से बहुत बार वो क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओबीजी का। अगर आपको प्लेसेंटा के बारे में समझ में नहीं आया अभी तक तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना है। पूरी प्लेसेंटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लास को शुरू करते हैं अभी। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, जो भी प्लेसेंटा है ये क्या है, आपका हाईली स्पेशलाइज्ड और टेम्परेरी ऑर्गन है। अपने मोस्ट ऑफ ऑर्गन परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन है जैसे टेम्परेरी होते हैं, तो उसमें एक पार्ट आता है आपका क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टेम्परेरी मतलब कि जब बच्चा किस में होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। बच्चे की फर्टिलाइजेशन लेके और आपका जो भी जन्म होता है तब तक वहाँ पे उसको सपोर्ट पहले तो आपकी कार्पस ल्यूटियम करती है, फिर प्लेसेंटा बनती है। तो प्लेसेंटा क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है। वो जब बच्चे के जन्म के बाद में वो हम उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बच्चा फिर फ्रीली क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी ऑर्गन है, लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट का काम करता है। किसके लिए, डेवलपिंग बेबी के लिए। जो डेवलपिंग बेबी के लिए क्या करता है, एक लाइफ सपोर्ट का काम करता है। ये एक ओनली एक सिर्फ एकमात्र एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जो अलग अलग इंडिविजुअल से मिलके बना होता है, जिसमें माताजी और फिटस दोनों का रोल होता है, ठीक है। जो भी आपका प्लेसेंटा है वो आपके किस से मिलके बना होता है, माताजी और आपके फिटस दोनों के साइड से वो बनता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका एग्जाम से कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइज 8 टर्म। टर्म के समय मतलब यूँ समझो, जब बच्चे की डिलीवरी होनी है उस समय पे आपके प्लेसेंटा की साइज है वो क्या रहती है, अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर या 6 to 8 इंच वो क्या होती है आपकी साइज में रहती है, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, उसकी लंबाई बोल लीजिए, ठीक है, चौड़ाई बोल लीजिए। उसकी मोटाई कितनी रहेगी, वो रहेगी 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट कितना रहेगा, वो रहेगा 500 से 600 ग्राम। आइडियली 500 ग्राम अपन बोलते हैं एवरेज। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका कलर का कैसा होता है, वो होता है रेडिश ब्राउन। अब रेडिश ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि ये मदर के जो भी ब्लड के कारण से होता है, ठीक है। जो भी माता जी का जो भी ब्लड है उसके कारण से देखने को मिलता है। नेक्स्ट में बात करूं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट वो कैसे होता है, तो आपने देखा होगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, आपका जो भी फर्टिलाइज्ड एग है, जो जायगोट है, उसमें आपको उसकी संरचना कैसे होती है, इस तरीके की होती है, इस तरीके की। यूँ समझो ये क्या है, आपका फर्टिलाइज एग है, ठीक है। ये आउटर हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। और ये इनर पार्ट हो गया जो आपको इनर में देखने मिल रहा है। आउटर पार्ट आपका किसका निर्माण करता है, आपका आउटर पार्ट प्लेसेंटा का निर्माण करता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल से, ठीक है, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल से। इनर पार्ट है उससे किसका निर्माण होता है, आपके फिटस का, ठीक है। अभी तो मैं इसको एम्ब्रियो लिख देता हूं, ये अभी क्या बनेगा, पहले एम्ब्रियो, ठीक है। ये बात सभी समझ रहे हो। अभी देखिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या होता है कि फिर ये धीरे धीरे ना ऐसे इन्वेट होने लगता है आपके माताजी की साइड में। तो वहीं पे आपका क्या बनता है, आउटर पार्ट से प्लेसेंटा और इनर पार्ट से एम्ब्रियो। देखिए, प्लेसेंटा डेवलपमेंट इसका ये निर्माण हो जाता है बनना कब, आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में। ब्लास्टोसिस्ट जब आपकी सेल बनती है फर्टिलाइज एग से, वो 5 से 6 दिन पे, तो जब ये फर्टिलाइज एग है वो डिवाइड होता है किसमें, एक बॉल में, उसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में मैंने बताया था जो इनर कोर होता है, ठीक है, इनर कोर से क्या बनता है, बेबी बनता है, ठीक है। आपका फिट जो भी आपका एम्ब्रियो है वो बनता है। आउटर रिंग, आउटर रिंग जो बाहर की रिंग है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ठीक है। और वो क्या बनाती है भाई, वो प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है। इम्प्लांटेशन 7 to 10 डेज पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो क्या करती है, इम्प्लांट करती है, धसना शुरू हो जाती है माताजी की यूट्रस में, ठीक है। माताजी की यूट्रस में वो क्या करने लगती है, धसने लगती है, उसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद में विली फॉर्मेशन होता है। जो भी ट्रोफोब्लास्ट जो आपकी जो होती है ना ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या करती है, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो बनाती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो बनाने लगती है अंदर की तरफ, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये विलाई है ना, ब्रांच जैसी संरचना होती है, जो एक मतलब जो है पेड़ की आपकी जो जड़ें होती है ना, वैसी संरचना वो बनाने लगती है,
ठीक है, वो डायरेक्ट किसी माता जी की ब्लड से है वो कांटेक्ट में फिर आ जाती है, वहीं पे आपका फिर वो ब्लड यानी वहीं पे आपका क्या होने लगता है, न्यूट्रिएंट्स है, गैस का एक्सचेंज है वो होने लगता है। ठीक है, फुल मैच्योर प्लेसेंटा है, ये आपका लगभग 12 से 14 वीक पे आपका काम करना वो शुरू कर देती है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लेसेंटा के दो फेस होते हैं, एक तो माता जी की तरफ होता है और एक होता है बच्चे की तरफ। ठीक है, तो देखिए जो माता जी की तरफ होता है हम उसको बोलते हैं डंकन, और बच्चे की तरफ होता है उसको अपन बोलते हैं स्लज। ठीक है, चलिए देखिए फेस, जैसे यहाँ पे आपकी जो भी आपकी जो प्लेसेंटा है वो माता जी की यूट्राइन से क्या होती है, अटैच रहती है, और जो भी आपकी प्लेसेंटा है वो बच्चे की तरफ वो देखती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, फिटल सरफेस। देखिए यूँ समझो कि ये ऐसे प्लेसेंटा है, ठीक है, और इधर से क्या निकल रही है भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इधर से किससे जुड़ी है, माता जी से। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली इधर वाली सरफेस है वो किसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इसको अपन बोलेंगे अपन जो भी आपकी मेटरनल सरफेस होगी, ये क्या होगी भाई, ये मेटरनल सरफेस होगी, और ये इधर से ये बच्चे की तरफ है। ठीक है, जिधर से अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिल रही है वो हो गई बच्चे की सरफेस। ठीक है, फिटल सरफेस जिसको हम बोलते हैं। जो माता जी की जो भी सरफेस होती है वो कैसी कैसी होती है, रफ होती है, बीफी रेड होती है, और डिवाइड होती है 15 to 20 लॉब्स, जिसको अपन बोलते हैं कोटिलेडोन। क्या बोलते हैं भाई, कोटिलेडोन। कोटिलेडोन की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है 15 से 20। बच्चे की साइड आपको स्मूथ देखने को मिलेगी, स्टाइनी चमकीली देखने को मिलेगी, और कवर्ड रहती है ट्रांसल्यूट मेम्ब्रेन से। ठीक है, जिसको अपन एमनियन बोलते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बोला जी, यहाँ पे देखिए इधर आपको कोटिलोडोन देखने को मिलते हैं 1520, वो बिफी रेड जैसे होते हैं, तो कच्चे मांस जैसा आपको देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स जिसमें आपको वो देखने को मिलती है। ठीक है, और इधर क्या होती है, इधर से आपको अम्बिलिकल कॉर्ड वो निकलती हुई दिखाई देगी, सेंटर से ब्लड वेसल्स है वो दिखाई देंगे होंगे स्ट्रेच जैसे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इनकी इमेज जब दिखा देता हूँ, मेटरनल सरफेस कैसे दिखती है और फिटल सरफेस कैसे दिखती है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ आपकी सरफेस की। जी, मैंने बोला फिटल सरफेस तो आपको स्मूथ चिकनी दिखाई देगी, ये देख रही है स्मूथ चिकनी चिकनी दिखाई दे रही है ना, एकदम शाइनी, और बीच से अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई दे रही है। ये मेटरनल सरफेस है, मैंने बोला रो मीट जैसी दिखाई देगी, कच्चे मांस जैसी, उसमें ब्लड वेसल्स जैसी दिखाई देगी। इसमें देखिए आपको ये जैसी ये गांठ जैसी ऐसी सेंसर दिखाई दे रही है, ये मीट जैसी, ये क्या है भाई, ये कोटिलेडोन है। अरे ये क्या है, ये कोटिलेडोन है। कोटिलेडोन की संख्या कितनी होती है भाई, वो 15 से 20 होती है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये कोटिलेडोन है, ये क्या है, कोटिलेडोन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये माता जी की ये इधर से चिपकी रहती है, प्लेसेंटा जो चिपका रहता है वो ऐसा ये है, और जो बेबी की तरफ होता है वो ये है। ठीक है, ये फीटल सरफेस है, वो मैटरनल सरफेस है। कोटिलेडोन आपको मैटरनल सरफेस पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, अब आपको दो तरह की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक होती है एमनियन, एक होती है कोरियन। एमनियन अंदर होती है, ठीक है, इनर साइड एमनियन, आउटर साइड कोरियन। ठीक है, देखिए पोजीशन देखिए, इनर मोस्ट लेयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है आपके एमनियोटिक फ्लूइड के और फिटस के। कोरियन या आउटर लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आपके मदर की यूट्राइन वॉल है, ठीक है, उसकी साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ये थिन होती है, टफ होती है, इलास्टिक होती है और एवेस्कुलर होती है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये थिक होती है, मोर रिजिड होती है और वेस्कुलर होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक डायग्राम, जैसे आप देख सकते हो, इनर जो ब्लू साइड में देखिए ये इनर हो गई, और ये आपकी कोरियन होगी जो आउटर है। ठीक है, इनर एमनियन और आउटर कोरियन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए जो भी प्लेसेंटा है ये आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन का काम करती है। प्लेसेंटा बच्चे के लंग्स का काम करती है, क्योंकि बच्चे के लंग्स है वो खुद तो काम नहीं करते। फीटल ब्लड सर्कुलेशन में अपन पढ़ेंगे कि जो भी बच्चे के लंग्स है वो काम नहीं करते। जो भी गैसेज है, ठीक है, गैस आपकी एक्सचेंज है, ठीक है, गैस मतलब ये मैं बोलूँ कि फिल्ट्रेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा से होता है। तो आपकी जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके अम्बिलिकस वेन में डाल दी जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है फिटस से प्लेसेंटा की तरफ, किसके द्वारा, अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू फिटस, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है,
चलिए, न्यूट्रिटिव फंक्शन में प्लेसेंटा प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन को ग्रोइंग बेबी को। ये जब भी प्लेसेंटा ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये अपने बच्चे को प्रोवाइड करने में मदद करती है, जिससे फिटल ग्रोथ हो सके, फिटस का डेवलपमेंट हो सके। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करती है प्लेसेंटा, ये किडनी का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है। वेस्ट कौन सा? जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन और बिलिरुबिन हो गया, ये वेस्ट है, ये मैटरनल ब्लड में डाल दिए जाते हैं एक्सक्रेशन करने के लिए। ठीक है, बच्चे से किस में? बच्चे से आपके मैटरनल ब्लड में डाल दिए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट में बात करूं एंडोक्राइन फंक्शन। आपकी प्लेसेंटा एंडोक्राइन फंक्शन का भी काम करती है, हार्मोन का भी काम करती है। हाँ जी, ये एचसीजी सीक्रेट करती है जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन वैसे अपना प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। क्यों? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन में आपकी जो भी यूट्रस है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, एस्ट्रोजन है, ये यूट्रस की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। एचपीएल ये आपका ब्रेस्ट प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। रिलैक्सिन ये सॉफ्ट एंड लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट को सॉफ्ट करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन है वो जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन को मैं वैसे इमेज में एक बार बता रहा हूँ। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सीक्रेट होता है किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन ये मेंटेन करता है यूट्रस की लाइनिंग को। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, ये क्या करता है? जो भी आपकी यूट्रस की ग्रोथ को बढ़ाता है। एक होता है इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिट करता है एफएसएचएन की सिक्रेशन को। ठीक है, एक होता है एचपीएल, एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो क्या करता है? जो भी ब्रेस्ट की ग्रोथ है उनको बढ़ाता है। ठीक है, लैक्टेशन के लिए तैयार करता है। रिलैक्सेशन क्या? जो भी रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है? रिलैक्स करता है, सॉफ्ट करता है किसके? पेल्विक लिगामेंट को। प्रोस्टाग्लैंड ये क्या कहते हैं? जो भी सर्विक्स है उसकी रिपनिंग को करते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंड। ठीक है बच्चे, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी प्लेसेंटा एक प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करती है। प्लेसेंटा ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। ये प्रोटेक्ट करती है किससे? बैक्टीरिया से, मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स से और माइनर इंजरी से। बच्चे को बचाती है किससे? बैक्टीरिया से, माता जी का जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उसके कारण से, और माइनर इंजरी से। ये एंटीबॉडी ट्रांसफर करती है, कौन सी? आईजीजी एंटीबॉडी, जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। स्टोरेज फंक्शन का काम करती है। प्लेसेंटा स्टोर करती है ग्लाइकोजन, आयरन और फैट सोल्यूबल विटामिन को, जो जरूरी है फिटनेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी होते हैं ना फिटनेस की ग्रोथ के लिए, ये उसको क्या करती है? स्टोर करती है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं मेटाबॉलिक फंक्शन। ये प्लेसेंटा सिंथेसाइज करती है ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड को एंड प्रोटीन को। ये हीट रेगुलेशन का भी काम करती है, जिससे टेम्परेचर बना रहता है। पैसिव इम्यूनिटी अभी मैंने बात बताई थी। ठीक है, मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉस करती है। ठीक है, फिटल सर्कुलेशन में जाती है और बच्चे को माँ से, जो भी डायरेक्ट बच्चा के इसमें है प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे में जा रही है कौन सी इम्यूनिटी? वो होगी आपकी, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है? आईजीजी। इम्यूनिटी कौन सी होगी आपकी? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एग्जाम से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं, पैथोलॉजी, कुछ बीमारियां जो जुड़ी रहती है आपके किससे? प्लेसेंटा से। चलिए, प्लेसेंटा प्रिविया, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रिविया कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा क्या होती है? इम्प्लांट रहती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। यूट्रस के लोअर जो भी आपका सेगमेंट है वहां पे पार्शियली और कंप्लीटली रूप से वो कवर करके रखती है इंटरनल ओस को। ठीक है, जो भी आपकी सर्विक्स है उसकी ओपनिंग को। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। और ये आपका जो भी एंटीपार्टम हेमरेज है, ठीक है, जो भी आपके डिलीवरी से होने वाली जो भी पहले की जो भी आपका हेमरेज है, जो ब्लीडिंग है, उसका एक मेन कारण है क्या? प्लेसेंटा प्रिविया। आगे मैं बढ़ता हूँ। नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच रहती है अपर यूट्राइन सेगमेंट से, फंडस से, लेकिन प्लेसेंटा प्रिविया में कहाँ पे होती है? देखिए मैं जैसे बात करूँ, ये क्या हो गया? यूट्रस। नॉर्मल जो भी प्लेसेंटा है जैसे वो ऐसे अपर की साइड में ऐसे या फिर ऐसे वो अटैच रहती है, लेकिन प्लेसेंटा प्रिविया में वो ऐसे नीचे की साइड में या फिर इंटरनल ओस को ऐसे कवर करके रखती है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रिविया में क्या होता है? प्लेसेंटा अटैच रहती है लोअर यूट्रस में। क्लासिकल सिम्टम में आपको पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया क्या कि प्लेसेंटा का एग्जाम्पल क्या है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, यानी ये एक साइन सिम्टम है, क्लासिकल सिम्टम है। डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से। हम पीवी नहीं करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि उससे ब्लीडिंग होने के चांस है वो ज्यादा रहते हैं। प्लेसेंटा प्रिविया में कभी भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो नहीं करना है। ठीक है,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये टाइप आपको दिखा रखा है, ये है टाइप 1 जो इंटरनल है उसको थोड़ा सा उसके सामने आ रहा है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है और टाइप 4 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके बाकी के ये जो भी कारण है इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी वो संभव नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं भाई, हम कौन सी डिलीवरी करवाते हैं, डिलीवरी हम CS, ठीक है, LS करवाते हैं, सिजेरियन सेक्शन, लोअर अपन कहेंगे LS सेक्शन CS करवाते हैं, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ूं। प्लेसेंटा अक्रेटा, देखिए प्लेसेंटा क्या होती है, आपकी माताजी की जो भी डेसिडुआ है एंडोमेट्रियम उससे अटैच रहती है, लेकिन कई बार क्या होती है वो ज़्यादा धंसने लगती है, जब वो मायोमेट्रियम में जुड़ जाती है, मायोमेट्रियम में जुड़ जाती है उसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा अक्रेटा। नॉर्मली मैं क्या बोल रहा हूँ, एंडोमेट्रियम में धसी रहती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ। चलिए, लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियम के बाद में आती है मायोमेट्रियम, उसके बाद में आती है आपकी पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो देखिए प्लेसेंटा अटैच हो जाती है मायोमेट्रियम से, यहाँ पे माइल्ड सीवियरिटी देखने को मिलती है। प्लेसेंटा इक्रेटा, यहाँ पे प्लेसेंटा इन्वेड हो जाती है, मायोमेट्रियम के अंदर भी और चली जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा। और जो भी आपकी प्लेसेंटा है परक्रेटा किसे बोलेंगे, ये आपकी यूट्रस से भी पूरी यूट्रस को पेनिट्रेट कर दे, यूट्रस के अंदर पूरी सभी लेयर को ये क्या कर दे, उसके अंदर धस जाए। ठीक है, और ब्लैडर तक भी पहुंचने के चांस रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रेटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा परक्रेटा। इनके मैंने इमेज रखी है वो देखिए, जैसे देखिए ये आपकी क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये नॉर्मल किससे देखिए, ये आपकी डेसिडुआ से तो जुड़ती है, लेकिन डेसिडुआ से भी डीप चली जाती है, मायोमेट्रियम से जुड़ गई। अगर मैं बोलूँ ये मायोमेट्रियम से अटैच हुई है, उसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा अक्रेटा। ठीक है, अब मैं बोलूँ डिसेंड इन मायोमेट्रियम में अगर डिसेंड होगी, उसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रेटा। अगर मैं बोलूँ कंप्लीटली यूट्रस की जितनी भी आपकी लेयर है उसको इन्वेड करके आगे जा रही है, उसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा परक्रेटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा परक्रेटा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रुप्शियो या अब्रुप्शियो प्लेसेंटी। प्लेसेंटल अब्रुप्शियो में क्या देखने मिलता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां पे प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्राइन वॉल बिफोर द बेबी बोर्न। देखिए नॉर्मली जो भी प्लेसेंटा होती है वो कब निकलती है यूट्रस से, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, लेकिन बच्चा अभी भी कहाँ पे है, आपके माताजी के यूट्रस में है, और उससे पहले ही जो भी जो प्लेसेंटा वो अपनी जगह है वो छोड़ रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा अब्रुप्शियो। और प्री सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, इसके कारण से बच्चे के लिए ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण से बच्चे में आपको डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, और सीवियर अब्डोमिनल पेन और हैवी इंटरनल ब्लीडिंग वो देखने को मिलती है माता जी में। ठीक है, किसमें, प्लेसेंटल अब्रुप्शियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूं। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कब कौन सी कंडीशन को बोलेंगे, जब प्लेसेंटा है वो क्या हो जाए तुरंत, यानी उसकी एज है वो बड़ी होने लग जाए, और वो डेवलपमेंट है उसका प्रॉपर, ठीक है, जो भी प्लेसेंटा की जो भी ब्लड वेसल्स है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो। और ये किस कारण से होता है, जब माताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, ठीक है, जिसके कारण से बच्चे तक फूड और ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा। अगर बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो उसके कारण से बच्चे में आपको IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, कि मतलब बच्चा अपनी उम्र से छोटा रहेगा। जैसे कि बच्चे की उम्र 7 महीने की होनी चाहिए लेकिन बच्चे की उम्र 5 महीने की है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, IUGR। ठीक है, जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण से आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी से यहाँ से क्वेश्चन आता है, आफ्टर द बेबी बोर्न, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यूट्रस कॉन्टेक्ट करती है स्ट्रांगली, यूट्रस जोर जोर से कॉन्टेक्ट करती है, जिसके कारण से यहाँ पे ये समझो ये कुछ चिपका रहता है, वो जैसे कॉन्टेक्शन होगा तो ये अपनी जगह है वो छोड़ने लगेगा, ऐसे ही प्लेसेंटा रिमूव होने लगती है। डॉक्टर और मिडवाइफ प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कॉर्ड को धीरे धीरे खींच के उसको डिलीवर करवाते हैं। ये 3rd स्टेज ऑफ लेबर में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जब भी प्लेसेंटा की डिलीवरी है वो कब होती है, भाई 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, मेडिकल प्रोवाइडर होते हैं जो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं प्लेसेंटा को केयरफुली, प्लेसेंटा को ध्यान से देखते हैं। स्मॉल पेशिस के कोटिलेडोन है उनको भी देखा जाता है। कई बार यूँ समझो प्लेसेंटा निकल गई, अगर उसके कुछ भी 1-2 कोटिलेडोन या थोड़ा बहुत भी हिस्सा अगर अंदर रह गया
तो उसके कारण से पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और माता जी की डेथ का, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन मेटरनल मोर्टेलिटी वो क्या होता है, पीपीएच। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी उसका कॉज क्या होता है, पीपीएच। और पीपीएच होने के कारण में आपका होता है यूट्राइन एटोनी, एटोनिक यूट्रस या रिटेन्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका जब भी पोस्टमार्टम हेमरेज है वो कर सकता है, ठीक है बच्चे। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो इन मैच्योर प्लेसेंटा। एक मैच्योर प्लेसेंटा में कितना ब्लड देखने को मिलता है, वो होता है 500 ml। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएचओ में भी आया था, एम्स के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है कोरियोनिक विलाई सिस्टम जो फिटस की तरफ होता है, एक होता है इंटरविलस स्पेस जो माताजी की तरफ होता है। कोरियोनिक विलाई में यूं समझो कि 500 ml ब्लड है, 500 ml ब्लड है, तो 500 ml में 350 ml तो बच्चे की तरफ होगा और 150 ml माताजी की तरफ होगा। माताजी की तरफ ब्लड होता है उसको इंटरविलस स्पेस बोलते हैं, बच्चे की तरफ होता है वो होता है कोरियोनिक विलाई में, ठीक है। अब मैं बोलूँ ब्लड फ्लो, जब इंटरविलस स्पेस है, जो इंटरविलस स्पेस है उसमें ब्लड फ्लो की रेट क्या रहेगी, वो रहेगी 500 से 600 ml पर मिनट। 500 से 600 ml जो भी ब्लड है उसके फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं एक मैच्योर प्लेसेंटा की, ठीक है बच्चे। तो ये है मैटरनल प्लेसेंटा के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।